Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about life process part number 7. ओके, पार्ट नंबर 7 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे. इसमें क्या हमको डिस्कस करना है बच्चों? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे. एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन किस किस तरह से होता है, किस किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, इसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं. ठीक है, एनिमल्स आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह के होते हैं. इसमें सबसे पहला हम लोग बच्चों बात करेंगे. सबसे पहला जो टॉपिक है आप लोगों का वो है बच्चों एनिमल्स न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं. तो बच्चों न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग एनिमल जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ऑमनीवोरस, यानी कि एक होता है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी. ठीक है, इसके बाद से हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे, यानी मनुष्य के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, मनुष्य के अंदर जो पोषण होता है उसके बारे में बात करेंगे. अभी हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है हर्बीवोरस. हर्बीवोरस मतलब कि शाकाहारी. तो आइए एक एक के बारे में हम लोग पढ़ते और जानते चलें कि क्या होता है. हर्बीवोरस क्या होते हैं? हर्बीवोरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, ग्रासेस, लीव्स, ठीक है, इन सभी को खाते हैं. यानी ऐसे जीव जो अपने भोजन में साग, सब्जी, पत्ते, इन सभी चीज़ों का सेवन करते हैं, उन सभी चीज़ों को खाते हैं. ऐसे जीवों को बच्चों शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस कहा जाता है. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, गोट यानी कि बकरी, काऊ, ठीक है, ऑक्स, etc. और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होंगे. समझ में आ रहा है? यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल अपने फूड में पत्तों को यानी लीफ को, ग्रास यानी घास को, जितने भी ऐसे पेड़ पौधे के जितने भी मटेरियल होते हैं उनका यूज़ करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या कहेंगे? शाकाहारी. ठीक है ना, यानी कि हर्बीवोरस एनिमल. जैसे एग्जाम्पल में गोट, काऊ, ऑक्स और भी बहुत सारे आएंगे. ठीक है, अब दूसरा बच्चों हम लोग बात करेंगे, सेकेंड नंबर बात करेंगे. तो सेकेंड नंबर में क्या होगा बच्चों? सेकेंड नंबर का आता है कार्निवोरस. ओके, कार्निवोरस. कार्निवोरस का मतलब होता है बच्चों मांसाहारी. अब मांसाहारी क्या होता है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे. मांसाहारी का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड में क्या लेते हो, मांस को लेते हो, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हर्बीवोरस एनिमल्स को मार के खा जाते हों, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म को खा जाते हों जो भी साग सब्जी खाने वाले जानवर हैं, उन जानवरों को खा जाते हों, उनको कहा जाता है मांसाहारी. समझ में आ रहा है ना? मांसाहारी मतलब ऐसे जीव जो केवल मांस, मीट, मछली ये सभी चीज़ों को खाते हों उसे मांसाहारी कहा जाता है, यानी कि कार्निवोरस. इसका एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे. इसका एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा बच्चों? तो लॉयन आ जाएगा, शेर आ जाएगा, ठीक है, वोल्फ आ जाएगा, भेड़िया आ जाएगा, ठीक है ना, etc. और भी बहुत सारे जीव आ जाएंगे. अब बच्चों हम लोग तीसरे नंबर पे बात करेंगे. थर्ड नंबर पे आता है बच्चों ऑमनीवोरस. ठीक है ना, ऑमनीवोरस. अब बच्चों ऑमनीवोरस क्या होता है? ऑमनीवोरस का मतलब होता है बच्चों सर्वाहारी. ठीक है, ऑमनीवोरस का मतलब होता है बच्चों सर्वाहारी. सर्वाहारी किसे कहते हैं या ऑमनीवोरस किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो पेड़ पौधों के पत्तियों को तो खाते हों, साथ ही साथ कुछ एनिमल्स को भी मार के खा जाते हों. यानी ऐसे जीव जो पेड़ पौधों की पत्तियों को या फल को खाते हों, साथ ही साथ वो मांस को भी खाते हों, ऐसे जीव को बच्चों सर्वाहारी कहा जाता है. यानी ऑमनीवोरस जो क्या खाते हों, जो साग सब्जियां होती हैं उनको भी खा जाते हों, और जो मांस होते हैं उनको भी खा जाते हों, ऐसे जीव को सर्वाहारी यानी ऑमनीवोरस कहा जाता है. इसका फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, मनुष्य हो गया, ठीक है, बियर हो गया यानी कि भालू, ठीक है, etc. और भी इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे.
समझ में आ गया बच्चों? तो ये था एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं एनिमल्स, उस टाइप्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, 3 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, इस 3 टाइप्स में सबसे पहला है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ओनली प्लांट्स एंड ग्रासेस, यानी ऐसे जीव जो क्या करते हों, पेड़ पौधों की पत्तियां को खाते हों और घास को खाते हों, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे हम लोग? हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी, फॉर एग्जाम्पल गोट, काउ एंड ऑक्स। ओके, सेकेंड नंबर पे मैंने आपको बताया कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब होता है मांसाहारी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या खाते हो, मांस खाते हो, उसे मांसाहारी कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल लायन एंड वोल्फ एंड ETC। ठीक है, जस्ट इसके बाद से मैंने ओमनीवोरस के बारे में बताया, सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साग सब्जी होते हैं उनके साथ साथ मांस को भी खाते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, बियर, क्रो, ETC, ये सब आ जाएंगे। ओके, अब हम लोग बच्चों बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी मनुष्य के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए बच्चों, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, हमको इसी के बारे में चर्चा करना है। ह्यूमन में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा प्रोसेस होता है, इन सब के बारे में डिटेल से आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहली बात बच्चों, ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन माउथ से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। यानी कि एक एलिमेंट्री कैनाल, आप लोग नाम सुनोगे, जिसको आहार नाल कहा जाता है, उससे रिलेटेड पूरे हम लोग को न्यूट्रिशन ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। जैसे सबसे पहले इसमें आएगा माउथ बच्चों। माउथ में सबसे पहले क्या क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले माउथ से हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, उस खाना को माउथ में ही पचाना चालू करते हैं। माउथ में आपको पता होना चाहिए कि हमारा टीथ भी पाया जाता है और टीथ के साथ साथ, इसके साथ साथ हमारे माउथ के अंदर सलाइवा भी होते हैं। सलाइवा यानी कि लार कहा जाता है इसको, दांत और लार, ये दोनों मिलके माउथ में ही भोजन को पचाना शुरू कर देते हैं। माउथ में ही फूड पूरी तरह से पचना शुरू हो जाता है टीथ और सलाइवा के वजह से। अब बच्चों एक थोड़ा सा माउथ पे हम लोग चलते हैं। माउथ से हम लोग चलिए, सबसे पहले हम लोग टीथ के बारे में समझ लेते हैं कि टीथ आखिर होता क्या है, किस तरह से होता है। तो एक एक के बारे में आप लोग नोट करते जाइएगा अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले चलिए हम लोग टीथ के बारे में बात करते हैं बच्चों। अब टीथ क्या होता है, टीथ आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है, उसके अंदर 2 तरह के टीथ निकलते हैं। एक तो मान लीजिए 10 साल तक एक टीथ रहता है। ठीक है, एक 10 साल के बाद पूरा खत्म हो जाता है, वो टीथ आता है 10 साल के बाद से लाइफ टाइम तक रहता है। इस टीथ को क्या कहते हैं, जो 10 साल यानी 0 से लेके 10 साल के एज तक जो टीथ आता है बच्चों, उसको कहा जाता है मिल्की टीथ। मिल्की टीथ या इसी को हम लोग दूधिया दांत के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है बच्चों दूसरा, जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, जो एक बार आ जाता है बच्चों, फिर लाइफ टाइम कभी नहीं आएगा वो। मिल्की टीथ का नंबर डियर स्टूडेंट 20 होता है, यानी 20 तक ही मिल्की टीथ पाया जाता है छोटे बच्चों के अंदर, जो 10 साल के एज तक होते हैं। उसके बाद से जब ये पूरा दांत टूट जाता है तो उसके जगह पे परमानेंट टीथ आता है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, इसकी नंबर होता है बच्चों 32। अब इनमें भी टाइप होता है, टीथ का भी टाइप होता है। तो मैं बहुत ही इजी आपको मैं बताने जा रहा हूं, उसको आप लोग प्लीज़ कंसंट्रेट होकर समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ऐसे तो समझ लीजिए मिल्की टीथ जो होता है 20 नंबर में होता है और ये छोटे बच्चों के अंदर आता है। एक होता है परमानेंट टीथ जो 32 होता है, ये पूरे लाइफ टाइम तक हमारे साथ ही रहता है। एक अगर कोई परमानेंट टीथ टूट गया बच्चों तो अगेन वो वापस नहीं आता है, इस बात को याद रखिएगा। अब आइए कितने टाइप के टीथ होते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, टीथ कितने टाइप के होते हैं। तो आइए बच्चों देखिए, टीथ जो होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। कैसे याद करना है मैं आपको बता दे रहा हूं। टीथ को याद करने का तरीका होता है बच्चों, एक शॉर्ट फॉर्म ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए, ICPM। ठीक है, एंड 2 1 2 3,
इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए, हमेशा के लिए आपको टीथ के बारे में याद रहेगा। अब कैसे, तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आई का मतलब क्या होगा, आई का मतलब होता है बच्चों इंसीजर, इंसीजर, ठीक है ना। इसको हिंदी में बच्चों कृंतक के नाम से जाना जाता है, कृंतक। आई फॉर क्या हुआ, इंसीजर। अब दूसरा आप देखेंगे तो सी आया है, सी फॉर क्या होता है बच्चों, तो कैनाइन। कैनाइन का मतलब होता है बच्चों रदनक, ठीक है। अब उसके बाद से आता है पी, पी का मतलब होता है बच्चों प्रीमोलर, प्रीमोलर। प्रीमोलर को हम लोग कहते हैं अग्रचौड़क, अग्रचौड़क। एंड चौथा जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं मोलर। मोलर का मतलब होता है चौड़क, चौड़क, ठीक है बच्चों। इतना बात याद रखिएगा। अब इसके बाद से आप देखिए आई के नीचे लिखा है टू, ठीक है। टू का मतलब क्या समझ रहे हैं बच्चों, टू का मतलब होता है टू पेयर। टू पेयर का मतलब होता है दो जोड़ी, दो जोड़ी का मतलब चार, यानी कि चार। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ चार, यानी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अपर यानी ऊपर की तरफ, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लोअर यानी कि नीचे की तरफ। यहाँ पे टोटल लिख दे रहा हूँ कितना होगा, ठीक है। आइए तो आप बताइए, ऊपर चार की तरफ चार होगा दांत, यानी जो आगे का आपका जो चारों दांत दिख रहा है इसको बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर होता है दो पेयर, दो पेयर का मतलब चार, याद रखिएगा। इंसीजर दो पेयर होता है, यानी कि चार ऊपर होगा और चार नीचे होगा, बराबर टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कैनाइन। कैनाइन का मतलब एक, एक का मतलब एक जोड़ी, एक जोड़ी का मतलब दो। तो दोनों तरफ आपको नुकीला नुकीला जो दांत दिखता है बच्चों उसी को कहते हैं कैनाइन। कैनाइन होता है बच्चों एक जोड़ी, एक जोड़ी का मतलब होता है दो, ऊपर भी होगा दो और दो नीचे भी होगा, टोटल मिला के 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आता है प्रीमोलर। देखिए बच्चों प्रीमोलर, प्रीमोलर का नंबर भी होता है दो जोड़ी। दो जोड़ी का मतलब इधर वाला जो दांत है आपको, ठीक है, वो दो जोड़ी होता है। दो जोड़ी का मतलब 4, 4 ऊपर होगा बच्चों और 4 नीचे होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसके बाद से आता है बच्चों मोलर। मोलर जो होता है ये सबसे लास्ट में आता है और ये होता है 3 जोड़ी, जो कि आप सभी लोगों का ये मोलर टोटल नहीं आया होगा, कुछ मोलर आप लोगों का बाकी होगा, जो 20 से 22 साल या 25 साल में ये पूरा का पूरा दांत 32 आ जाता है, ठीक है। यानी कि ये 3 जोड़ी होता है। 3 जोड़ी का मतलब कितना होता है बच्चों, आप बताइए। 6 ऊपर 6 नीचे, टोटल मिला के होता है 12। आप सबको अगर जोड़ेंगे बच्चों तो आएगा 32, यानी कि ये 32 आएगा, ठीक है। यानी 32 दांत होता है। अगर बच्चों आप लोग को नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोग को इधर बताने का कोशिश कर रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए। एक बार मैं इधर बताने का कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर आप सभी लोग समझेंगे। यहाँ पे सभी लोग समझिए। देखिए इंसीजर कितना होता है, 2, यानी 2 जोड़ी का मतलब होता है 4, 4 ऊपर होगा और 4 नीचे होगा, टोटल मिला के 8 हो जाएगा। आगे का जो दांत आपको दिख रहा है चारों, उसका बात हो रहा है, उसको इंसीजर हो गया। अप एंड डाउन एंड टोटल, टोटल 8 हो गया। कैनाइन को देखेंगे तो एक जोड़ी पाया जाता है। कैनाइन क्या होता है बच्चों, एक जोड़ी का मतलब होता है 2 ऊपर और 2 नीचे, बराबर हो जाएगा 4। समझ में आ गया। वैसे ही प्रीमोलर अभी मैंने बताया, प्रीमोलर जो होता है अग्रचौड़क जो इधर की तरफ होता है, ठीक है। ये होता है 2 जोड़ी, 2 जोड़ी का मतलब ऊपर की तरफ 4 होगा, नीचे की तरफ 4 होगा, टोटल मिला के 8 हो जाएगा। उसके बाद से मोलर को आप देख रहे हैं तो मोलर अगर आप देखेंगे तो ये होता है 3 जोड़ी, यानी कि 6 होगा ऊपर और 6 होगा नीचे, टोटल होगा 12। आप सबको जोड़ेंगे तो आएगा 32, यानी 32 दांत होता है। और एक बार 32 अगर आपके माउथ में आ गया और अगर एक कोई दांत टूट गया बच्चों तो वापस कभी भी लाइफ टाइम तक नहीं आएगा। ये बच्चों आप लोग फॉर्मूला प्लीज़ इसको याद कर लीजिए। ICPM 2123। आई का मतलब होता है इंसीजर, सी का मतलब कैनाइन, पी का मतलब प्रीमोलर एंड एम का मतलब मोलर। इंसीजन जो होता है बच्चों, इंसीजर 2 पेयर होता है, यानी 2 जोड़ी होता है, यानी कि 4 होता है ऊपर और 4 नीचे,
कैनाइन आप देखेंगे तो ये एक जोड़ी होता है ऊपर और नीचे मिला के, यानी कि 2 ऊपर और 2 नीचे, जो नुकीला वाला दांत होता है। कैनाइन दांत जो होता है बच्चों मांसाहारी जीवों में बड़ा बड़ा होता है, वो मांस खाने के लिए होता है, ठीक है। और आप शाकाहारी जीवों में देखेंगे, यानी जो हर्बीवोरस होते हैं बच्चों, उनके अंदर जो टीथ होता है यानी कैनाइन टीथ नहीं पाया जाता है, वो अब्सेंट होता है, क्योंकि वो केवल साग सब्जी खाते हैं। हम लोग सर्वाहारी हैं, सर्वाहारी मतलब ओमनीवोरस, मांस भी खा सकते हैं, साग सब्जी भी खा सकते हैं, इसलिए हमारा कैनाइन भी है और सभी भी दांत प्रेजेंट है, ठीक है। प्रीमोलर का बात कर रहे थे। प्रीमोलर जो होता है बच्चों 2 जोड़ी होता है, 2 जोड़ी का मतलब 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8। उसके बाद से मोलर का बात कर रहे थे। मोलर का मतलब होता है 3 जोड़ी, 3 जोड़ी का मतलब 6 ऊपर और 6 नीचे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे सलाइवा के बारे में, उसके बाद से धीरे धीरे सभी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, इसको ध्यान से आप लोग समझिए और लिखिए, और फिर आप लोग को जो डाउट है इससे रिलेटेड आप लोग पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।